के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से तांबे के कलश में लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर अपने व्यवसाय को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देवी सूक्त की चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध देवी सूक्त का उपयोग हम कैसे करें, किस तरीके से करें। देवी सूक्त का उपयोग पहले से ही होता आ रहा है, लोग सालों वर्षों से इसका अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि विशेष पद्धति से, गोपनीय पद्धति से अगर ये देवी सूक्त की रचना की जाए, देवी सूक्त का पाठ किया जाए तो आपको बहुत 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 ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आइए उन्हीं रहस्यों की चर्चा करते हैं। देवी सूक्त का पाठ करने वाले साधक अगर जो विधि विधान से करते हैं, उनके जीवन में कर्ज जैसी जीवन में कभी समस्या नहीं रहती। वो कितना भी खर्च करें, उनके जीवन में कुछ न कुछ भरपाई होती ही रहती है। इसलिए खर्च करने पर भी उनके जीवन में धन की कमी नहीं रहती, ये उनकी खास बात मानी जाती है। इसके अलावा भौतिक सुख किसी भी तरह का हो, ये वो प्राप्त करने में पूरी तरीके से समर्थ रहते हैं। परिवार के लोग सुखमय जीवन जीते हैं और ये स्वयं लोगों की मदद करते हैं सुखमय जीवन जीने के लिए। इसके लिए ऐसे लोग देवी सूक्त के जो उपासक होते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को मदद भी करते रहते हैं। ये इनकी खास बात है। ये जितनी भी मदद करते हैं उतना ही इनके पास सब कुछ वापस आ जाता है, तो इनको किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। चाहे ये मदद धन के रूप में करें, किसी भी रूप में करें, हर रूप में इनको वो चीजें वापस से मिल जाती है, इनको कमी नहीं रहती। इसलिए ये व्यक्ति एक प्रकार के दानी स्वभाव के भी माने जाते हैं, क्योंकि इनका जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहती है। इसका बहुत बड़ा कारण होता है देवी सूक्त। जो देवी सूक्त के साधक हैं वो अपने जीवन में सुखमय जीवन जीते हैं और सामने वाले को भी सुखमय जीवन जीने के लिए मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं गोपनीय पद्धति से देवी सूक्त का उपयोग कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने माता दुर्गा की मूर्ति या फोटो रख लें, लाल कपड़ा बिछा के उसके ऊपर, और दोनों आंखों के बीच में पिंच करके 10 बार प्राणायाम करें, यानी जितनी देर हो सके रोक कर रखें, छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप सामान्य प्राणायाम करें और इसके बाद देवी की मूर्ति के सामने या कपड़े के ऊपर आप 100 ग्राम काली मिर्च के दाने रखें। यानी लाल कपड़ा बिछा लिया, उसके ऊपर देवी की मूर्ति या फोटो आपने रख दिया और नीचे आप 100 ग्राम काली मिर्च के दाने आप रख दें। रखने के बाद आपको दुम बीज मंत्र का जाप करना है, 1 माला, और उसके बाद देवी सूक्त का आपको पाठ करना है। देवी सूक्त का पाठ आप हिंदी में मिले तो हिंदी में करिए, मराठी में मिले, इंग्लिश में मिले, किसी भाषा में अगर इंटरनेट पर अवेलेबल है तो वो आप लेकर उसका पाठ कर सकते हैं। तो मैं फिर से कहता हूँ, तो सामने मूर्ति या फोटो रख दिया लाल कपड़े के ऊपर, उसके ऊपर 100 ग्राम काली मिर्च के दाने रखें और उसके सामने बैठकर दुम बीज मंत्र, दुम 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 1 माला मंत्र का जाप करें। 1 माला का मतलब 108 बार। उसके बाद देवी सूक्त का 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ होता है, लेकिन आप कम से कम 5 पाठ जाप करें और आप 21 दिन तक 5 पाठ जाप करें। 21 दिन तक 5 पाठ जाप करें। तो नियम यही, 5 पाठ आपने जाप किया, उसके बाद फिर से 1 माला दुम बीज मंत्र का जाप किया, आपका अभ्यास समाप्त हुआ। फिर दूसरे दिन आप अभ्यास करेंगे। तरीका यही होगा कि शुरुआत जो करेंगे दुम बीज मंत्र से, 1 माला दुम बीज मंत्र का जाप करें, उसके बाद 5 पाठ देवी सूक्त का करें और फिर दुम बीज मंत्र का 1 माला मंत्र का जाप करें। इस तरीके से आपको 21 दिन करना है।
22वें दिन किसी को फल या भोजन का आपको दान कर देना है। ये 21 दिन के हिसाब से ही किया जाता है और आपको लाभ मिल रहा है तो 21 दिन की तुलना में आप इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार कभी भी अभ्यास कर सकते हैं। यानी 21 दिन का अनुष्ठान किया, उसके बाद आपको आगे चल के लगा कि मुझे और करना चाहिए, फिर 21 दिन का संकल्प कर सकते हैं, लेकिन 21 दिन का ही करना चाहिए। तो ये आपको अभ्यास करना है। तो ये अभ्यास से आपको महसूस होगा कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। बस आप अपने स्वभाव में घमंड न लाएं, क्योंकि ये अभ्यास की खास बात यह है कि आपके शरीर में आपकी मानसिक अवस्था इस तरह की हो जाती है कि आपके स्वभाव में एक अकड़ आ जाती है। बस अकड़ आने से बचें। किसी को उल्टी सीधी तरीके से बोल देना, इस तरह का शुरुआत हो जाता है। इस पर अगर आपने नियंत्रण पाया तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका अपने ऊपर नियंत्रण पूरी तरीके से आ गया है। अगर आप अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो भी सफलता मिलनी मुश्किल है, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि ऐसा होता है। जैसे किसी ने कुछ बुरा बोल दिया तो आपको गुस्सा आ गया, किसी ने बुरा बोल दिया तो फिर भी आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। किसी ने कुछ भी गलत कहा फिर भी आप अपने ऊपर नियंत्रण रखें। ऐसी अवस्था होगी, इसको आप कह सकते हैं कि प्रकृति आपकी परीक्षा ले रही है। अगर इस परीक्षा में आप पास होते हैं तो फिर आगे आपके खुद के अच्छे सुखमय दिन शुरू हो जाएंगे। लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जो इस जगह पर फेल हो जाते हैं। इस स्वभाव में घमंड आता है, किसी से भी अच्छी तरीके से बात नहीं करते। तो यहाँ पर मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है कि ये चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं। ये अभ्यास करेंगे तो आप अपने आप पर कंट्रोल करें और सुखमय जीवन जिए। बहुत लाभ मिलता है। पति पत्नी मिलकर अगर इसका जाप करें तो और भी फायदा है। वाणी कन्याएं करेंगी तो मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। हर तरह का दुख, दारिद्र्य, विघ्न, इनका निवारण होता है। आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा अवश्य करें। धन्यवाद।